अच्छा, patient lost their eyes and extremities, both upper and lower extremities in accident. So how can we assist GCS of that patient? So let's see. सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि there are three component of assessing GCS. हम GCS assess करते वक्त थ्री कंपोनेंट चेक करते हैं, वर्बल, मोटर एंड आइज, ये थ्री कंपोनेंट हैं हम चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, जनरली उसका GCS जो है ना वो आई ओपनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, पेनफुल स्टिमुलाई को भी नहीं कर रहा है, वर्बल रिस्पांस को भी नहीं कर रहा है, स्पॉन्टेनियस भी नहीं कर रहा है, तो हम जनरली क्या करते हैं उसका एक स्कोर देते हैं. इसी तरह के अगर पेशेंट है उसका मोटर रिस्पांस नहीं होते, जनरली उसका लिम्स होते लेकिन अगर वो रिस्पांस नहीं करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं 1 स्कोर देते हैं. लेकिन अब पेशेंट है उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है, एक्सीडेंट में लास्ट किया है, ठीक है, एक्सट्रीमिटी तो उसका लास्ट हुआ है, इस तरह के उसका आई नहीं है या कंजेनिटल नहीं है, या इस तरह के बाय एक्सीडेंट जो है ना वो उसका आई स्ट्रक्चर जो है ना डैमेज हुआ है या स्ट्रक्चर नहीं है दोनों, ठीक है. तो उस पेशेंट का हम GCS किस तरह चेक करते हैं, उसका हम जो है ना GCS नॉर्मली हम जिस तरह चेक करते हैं उसी तरह चेक करेंगे, लेकिन उसका GCS में हम लोग स्कोरिंग नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसका आई रिस्पांस नहीं है, आई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम एक नहीं लिखेंगे, ठीक है. तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे नॉट टेस्टेबल, NT लिखेंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग उसका जो फाइनल GCS लिखते हैं कि इस पेशेंट का GCS कितना है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि पेशेंट का जो है ना आई साथ में लिखेंगे NT मीन नॉट टेस्टेबल, कि ये वाला कंपोनेंट जो है ना वो पेशेंट का टेस्टेबल ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं होते, ठीक है. इसके अलावा अगर पेशेंट है उसका आई लास्ट हुआ है और वर्बल कमांड उसका है, वर्बली ओरिएंटेड है या कंफ्यूज्ड है या जो भी है, उसका स्कोर आप लोग दे सकते हैं. एग्जांपल अगर पेशेंट है वो ओरिएंटेड है तो आप 5 दे सकते हैं उस पेशेंट को, वर्बल जो उसका कंपोनेंट है उसमें 5 दे सकते हैं. और लास्ट में मोटर आता है, अगर उसका मोटर रिस्पांस नहीं है तो मोटर रिस्पांस हम दूसरे जगह भी स्विच करते हैं. फॉर एग्जांपल पेशेंट को हम कहें कि आप जो है ना वो नेक को फ्लेक्स करें इसी तरह, या टर्न करें राइट लेफ्ट की तरफ, इस तरह के आईब्रूज को या फेशियल ग्रामेज से हम चेक कर सकते हैं. लेकिन हम लोग GCS में उसका मोटर रिस्पांस जनरली हम कहाँ से चेक करते हैं, एक्सट्रीमिटी से. एक्सट्रीमिटी उसका नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नॉट टेस्टेबल. तो फाइनली क्या लिखेंगे, NT मीन नॉट टेस्टेबल, वर्बल जितना भी है फॉर एग्जांपल ओरिएंटेड है तो V5 एंड लास्ट में लिखेंगे मोटर नॉट टेस्टेबल, ठीक है. तो ये पेशेंट का GCS जो उस पेशेंट का जो कि एक्सीडेंट में या कंजेनिटली वो एक्सट्रीमिटीज़ और आई लॉस किया उसने, ठीक है. तो